अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। लाहौर का इलाका काहना, जहां ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए और 4 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मिट्टी की भराई का काम जारी था। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। मजदूरों की ज़्यादा तादाद होने से कमज़ोर छत गिर गई। घर के मालिक समेत ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। लाहौर का इलाका काहना, जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए, 4 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मिट्टी की भराई का काम जारी था और ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। मजदूरों की ज़्यादा तादाद होने से कमज़ोर छत गिर गई। घर के मालिक समेत ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। की बस्ती ईदगाह के एक घर में बनाए गए ट्यूशन सेंटर का वो मंजर किसी क़यामत से कम न था, जहां गार्डर और टी आयरन से बनी छत अचानक सेंटर में ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चों पर आ गिरी। 20 बच्चे और एक खातून टीचर मलबे तले दब गए। पुलिस के मुताबिक सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम जारी था। हादसा की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे 20 बच्चों और खातून टीचर को अस्पताल मुंतकिल किया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था, वाक़े की शफाफ तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने 5 लोगों को भी कस्टडी में लिया है। सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे, किस कैपेसिटी में चल रहा था, सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये सारी चीजें। काना अस्पताल में लाए गए 20 में से 14 बच्चे दम तोड़ चुके थे। 5 जख्मी बच्चों को इलाज मुआवजे के बाद डिस्चार्ज, जबकि एक बच्चे मुर्तजा को चिल्ड्रन अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। जख्मी खातून टीचर अनीला भी जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। इन बच्चों का कहना था कि छत अचानक गिरी, इन्हें कुछ समझ नहीं आया। हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने काना अस्पताल में जख्मी बच्चों की इयादत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मरियम नवाज साहबा ने सीरियस नोटिस लिया। उन्होंने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी कायम करने की उसी वक्त हिदायत जारी कर दी, जो इसके तमाम मुहरकात का जायज़ा लेगी और इसके ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। हादसे में जाँ बहक बच्चों की मयतें उनके घरों में पहुंची तो कोहराम मच गया। कैमरामैन सफीर अहमद, ख्वाजा आमिर और रिपोर्टर उम्मे फरवा के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली के इजलास में काहना में 14 बच्चों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरा खानदानों की भरपूर इमदाद का मुतालबा किया गया। तफसीलात आज़म मलिक की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली के इजलास में पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल सबसे अहम मौजू रहा। स्पीकर ने ऐवान को बताया कि उठाए गए एतराज़ात सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया की आरा के बाद वज़ीर आला ने बिल पर दोबारा गौर की हिदायत दी है। बिल महकमे कानून को वापस भेजा जाएगा, जो इसे वापस काबीना को भेजेगा। बिल में ज़रूरी तब्दीलियाँ करके अरसर नौ असम्बली में पेश किया जाएगा। काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से बच्चों की हिलाकत का मामला भी ज़ेर बहस आया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वज़ीर आला से मुतासरा खानदानों की भरपूर इमदाद की दरख्वास्त की। कौमी रुकन राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि वज़ीर आला ने वाक़े का फौरी नोटिस लेकर वुज़रा को मौका पर पहुँचने की हिदायत की। अमजद अली जवेद ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निजी ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक ज़ेर इत्तवा बिल मंजूर करने का मुतालबा किया, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचा जा सके। ऐवान ने पानी के तहफ़्फ़ुज़, तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे और पंजाब असम्बली को मुकम्मल डिजिटल असम्बली बनाने समेत अहम करारदादें भी मंजूर की। ऐवान में एक निजी यूनिवर्सिटी का बिल भी मुतारिफ करवाया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। उमरकोट गांव गमूरी में सरकारी स्कूल की खस्ता हाल दीवार गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक करीब से गुजरने वाली 3 बच्चियां मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई हैं। बच्चियां मदरसे से पढ़कर घर जा रही थीं। मरने वाली बच्चियों की उम्र 13 साल से 3 साल के दरमियान है। फैसलाबाद में पुलिस ने मदरसे के एक 14 साल तालिब इल्म के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने तालिब इल्म को कत्ल करने के बाद उसकी लाश बोरी में बंद करके गंदे नाले में फेंक दी थी। पुलिस के मुताबिक वाक़या
डी टाइप कॉलोनी के एक मदरसे में पेश आया, जहां से तालिब इल्म 28 जून को लापता हुआ था। वाक़े के बाद थाना बटाला कॉलोनी में नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मदरसे के ही 2 तालिब इल्मों इरफान और रेहान ने कमरे के अंदर गला दबाकर उसे कत्ल किया। कत्ल के बाद मुलजमान लाश को बोरी में डालकर साइकिल पर रखकर गंदे नाले में फेंक कर आए, जिसकी CCTV भी सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर दोहा पहुंच गए हैं, तमाम ईरानी नुमाइंदों से फौरी बराह रास्त बातचीत का इम्कान नहीं है। मेज़बान कतर ने अमरीकी और ईरानी वफ़द की मुलाकात शेड्यूल ना होने की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी नुमाइंदे सालिसों से मुलाकात करेंगे, जिनमें मुज़ाकरात के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत होगी। दूसरी तरफ ईरान ने अपने वफ़द के दोहा जाने की तस्दीक करते हुए अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद की है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात शेड्यूल नहीं, कतरी सालिसों के साथ कल बातचीत का इम्कान है, जिसमें अमरीका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद और इसमें शामिल मुंजमद असासों की वापसी पर भी बातचीत होगी। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की दरख्वास्त पर आज दोहा में मुज़ाकरात होंगे। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में फिरदौस शॉपिंग सेंटर में दुकानों में आग लग गई है। ये खबर आपको दे रहे हैं लियाकताबाद से, जहां पर फिरदौस शॉपिंग सेंटर में दुकानों में आग लग गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 3 फायर टेंडर्स की मदद से दुकानों में लगी आग पर काबू पाने का अमल इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आइंदा माली साल में सक्कर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रखने और हैदराबाद कराची मोटरवे की नई फिजिबिलिटी समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों की तामीर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। चमन कोयटा कराची बलूचिस्तान की एक्सप्रेस वे जो कोयटा और बलूचिस्तान के लिए एक ट्रेड कॉरिडोर भी होगा और बलूचिस्तान की तरक्की में मरकज़ी किरदार अदा करेगा। 400 अरब रुपए के लगभग मंसूबा है, जिसको हम इंशाल्लाह 2 सालों के अंदर मुकम्मल करेंगे। इसी तरह इस साल ML1 का मंसूबा भी, उस पर काम का आगाज़ हो रहा है। पहले मरहले में कराची से रोड़ी तक के सेक्शन पे काम शुरू होगा। तीसरा अहम मंसूबा कराकोरम हाईवे का फेज़ 2 है। नेशनल जो लिंकेज है चाइना के साथ कनेक्टिविटी का, उसमें से दियामीर भाषा डैम की वजह से 100 किलोमीटर का हिस्सा ज़ेर आब आ जाएगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 2028 तक कराकोरम हाईवे फेज़ 2 को मुकम्मल करें और वो एक नई अलाइनमेंट होगी ताकि हमारी चीन के साथ जो ज़मीनी राब्ता है वो बरकरार रहे। 250 अरब 200 अरब के करीब इस पे लागत आएगी। चौथा बड़ा मंसूबा जो शामिल है वो सक्खर हैदराबाद मोटरवे का है, जो कि हमारी कराची पेशावर मोटरवे में मिसिंग लिंक था और 2018 में हुकूमत की तब्दीली के बाद इसको रोक दिया गया, जिससे इसकी लागत में भी इजाफा हुआ और डिले भी हुआ, वगरना ये 2021 या 22 तक मुकम्मल हो जानी थी। और हम इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि 3 सालों में इस मंसूबे को भी मुकम्मल हम करेंगे। साथ ही हम हैदराबाद कराची M9 की नई फिजिबिलिटी पर भी काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कराची हैदराबाद मोटरवे बहुत कंजेस्टेड हो गई है और एक नई अलाइनमेंट जो 6 लेन होगी और वो कराची पोर्ट से लेकर कराची और हैदराबाद होगी। ये भी एक नया मंसूबा है जिसके लिए उसकी फिजिबिलिटी पर इस साल काम शुरू किया जाएगा। कराची के BRT रेड लाइन मंसूबे में एक और संगीन तकनीकी खामी सामने आ गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 54 इंच कुतर की मरकजी वाटर पाइपलाइन के दरमियान पिलर तामीर कर दिया गया, जिससे लाइन टूट गई। कई माह तक मुतालिका इदारों को भी इस गलती का पता नहीं चल सका। जमशेद टाउन, क्लिफ्टन, शेरी जना और दीगर इलाकों को पानी की फराहमी मुतासर हुई और पानी की मकदार में कमी की वजह का इल्म न हो सका। जब पानी जमा होने पर खुदाई की गई तो पाइपलाइन के मकाम पर पिलर की तामीर का इल्म हुआ। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने पिलर को हटाकर पाइपलाइन को दोबारा जोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक ये पिलर मंजूर शुदा डिज़ाइन के मुताबिक तामीर किया गया था, जिससे मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राब्ते के फुकदान पर भी सवालात उठ गए हैं। इस मामले पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। एक किलो LPG की कीमत में 67 रुपये 33 पैसे कमी कर दी गई है, जिसके बाद 1 किलो LPG की नई कीमत
اب 241 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے۔ 11.8 کلو کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 794 روپے 5 پیسے کمی کے بعد 2848 روپے 91 پیسے ہو گئی ہے۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق جولائی کے لیے ہوگا۔ نیپرا نے مئی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 82 پیسے مہنگی کرنے کے لیے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جماعت اسلامی کے نمائندے کامران شاہد نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کو ہدف تنقید بنایا، کہا کہ ناقص گورننس کی سزا عوام کو دی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی یہ اضافہ مسترد کرتی ہے۔ دوران سماعت نیپرا کو بتایا گیا کہ مئی 2026 میں بجلی کی مجموعی کھپت میں 4.6% کمی آئی۔ جیو نیوز نے پیمبرا کی کونسل آف کمپلینٹس کو آگاہ کیا ہے کہ حساس ڈاکیومنٹری بنانے اور اس کو منظور کرنے والے افراد کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ پیمرا کی جانب سے جیو نیوز کی معطلی کے سلسلے میں کونسل آف کمپلینٹس کے سامنے سماعت کے دوران جیو نیوز کی لائسنس ہولڈر کمپنی کی طرف سے سپریم کورٹ کے وکیل سائم ہاشمی انتظامیہ کی جانب سے غلطی کا اعتراف ریکارڈ پر لائے اور غیر مشروط معذرت بھی کی۔ جیو نیوز کی نمائندگی کرتے ہوئے سائم ہاشمی ایڈوکیٹ اور ہائی کورٹ کے وکیل ارباز خان نے کونسل کے ساتھ تمام متعلقہ دستاویزات بھی شیئر کی کہ جیو نیوز کی انتظامیہ نے ایک فوری انکوائری کے بعد ڈاکومنٹری بنانے کے ذمہ دار شخص اور ڈاکومنٹری منظور کرنے والی ادارتی کمیٹی کے رکن کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے۔ سائم ہاشمی ایڈوکیٹ نے کونسل کو بتایا کہ مستقبل میں اس قسم کی کسی بھی غلطی کے خدشے کو کم سے کم کرنے کے لیے جیو نیوز کی انتظامیہ نے ایک عالم دین کو اپنی ادارتی کمیٹی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو نشر کیے جانے والے حساس مذہبی مواد پر نظر رکھ سکیں گے اور مستقبل میں کسی بھی غلطی کو روک سکیں گے۔ یہ معاملہ 10 محرم الحرام کو نشر ہونے والی 1 گھنٹہ طویل مذہبی سفری دستاویزی فلم سے متعلق ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں افسوسناک طور پر 13 سیکنڈ کے حساس مناظر شامل تھے، جس کی وجہ سے جیو نے پیمرا کے نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی اس ڈاکیومنٹری کو دوبارہ نشر ہونے سے فوری روک دیا تھا اور اس مواد کو ڈیجیٹل میڈیا سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملکی صورتحال، قانونی امور اور عوامی مفاد کے متعدد فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی، جس میں کہا گیا کہ انبیاء کرام اور مقدس شخصیات کی شبیہ، بصری تمثیل یا ان مقدس شخصیات کی نمائندگی کرنے والی کسی بھی بصری مواد کی اشاعت شرعاً ناجائز ہے۔ اس عمل سے مکمل اجتناب کیا جائے تاکہ ان پاک ہستیوں کے مقام اور مرتبے کا تقدس برقرار رہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ پیمبرا کا نوٹس خوشائند عمل ہے، ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آزادی اظہار اور مذہبی حساسیت کے درمیان ذمہ دارانہ توازن ضروری ہے۔ میڈیا ہاؤسز میں پیشگی جانچ پڑتال اور مؤثر ایڈیٹوریل نگرانی کا نظام بنایا جائے تاکہ ایسے واقعات کا مستقل سدباب کیا جا سکے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کاوشوں کو سراہا اور عالمی معیشت اور تجارتی روانی کے لیے آبنائے ہرمز کی بندش کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ کونسل نے اقدام خودکشی کی سزا کی بحالی سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی تائید کی۔ کونسل نے مخصوص شرائط کے ساتھ آنکھ کا قرنیہ عطیہ اور پیوندکاری شرعاً جائز قرار دے دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کے دن بشرا بی بی سے ان کی بیٹی اور بھابھی کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات کرائی گئی، جو تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات کے دوران دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی، صحت سمیت قانونی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ جیل ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ بشرا بی بی سے ان کے اہل خانہ کی بھی کانفرنس روم میں ملاقات کرائی گئی۔ ملاقات میں بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی شریک ہوئیں، جہاں صحت اور دیگر خاندانی امور پر گفتگو کی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ گٹر باغیچہ ہارون آباد میں سیوریج ٹریٹمنٹ فیسلٹی کو فعال بنایا جا رہا ہے۔ سیوریج ٹریٹمنٹ کی ٹیسٹنگ آئندہ 2 سے 3 روز میں شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مکمل فعال ہونے پر روزانہ 3.5 کروڑ گیلن سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق شہر کی بہتری کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔
कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी में मशरक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के अमन और सफारतकारी में किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मलेशिया के कौंसल जनरल ने अपने खिताब में कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी ने साबित किया है कि तनाज़े के हल के लिए सफारतकारी ही मौसर रास्ता है। कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी में मशरक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के अमन व सफारतकारी में किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। कराची में तैनात मलेशिया के कौंसल जनरल हरमन हरदयानता अहमद, ईरानी कल्चर सेंटर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सईद तालबी, वीसी निजी यूनिवर्सिटी ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिनहास, साबिक डीन जामिया कराची डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम और प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान शरीक हुए। मलेशिया के कौंसल जनरल हरमन हरदयानता अहमद ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया बाहिमी ताउन के जरिए खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सफारती रवाबित के फ़रोग के लिए मज़ीद मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और अमरीका के तनाज़े को एक अहम केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग और कशीदगी में कमी के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने पहली बार इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल में मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी नशिस्त संभाल ली है। लिस्बन में मुनक़दा 123वें इजलास में वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने कौंसिल अरकान को पाकिस्तान में जैतून की बढ़ती पैदावार से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान में 55,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर 70 लाख से ज़ायद जैतून के दरख्त लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने जैतून का तेल निकालने की मशीनरी और जदीद प्रोसेसिंग प्लांट समेत IOC के मयार के मुताबिक 4 क्वालिटी लेबॉर्ट्रियाँ भी बनाई हैं। पाकिस्तान ने मुल्की सतह पर मयारी जैतून के पौधे तैयार करने में भी खुद कफालत हासिल कर ली है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक ईरान मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ये फैसला किया गया था कि लबनान, ईरान, अमरीका लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक आबना हुर्मस से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान आबना हुर्मस में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। आबना हुर्मस पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका है। अगर अमेरिका ईरान को तेल फ़रोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। हम अब अपना तेल पहले के मुकाबले में 20% ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तालीमी मौक़े की तलाश में सरगर्दा तलबा के लिए मालूमाती मुहिम जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम जंग एजुकेशन एक्सपो 2026 का इनेकाद किया गया, जहां मुल्क भर की नामवर जामियात एक ही छत तले मुस्तक़बिल के मेमारों की रहनुमाई करती दिखाई दी। इस्लामाबाद से मरियम नवाज की रिपोर्ट। अपनी सलाहियतों के बलबूते पर कौन सा मज़मून पढ़ा जाए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करें। इस्लामाबाद में तलबा के मुस्तकबिल के इस अहम फैसले की रहनुमाई के लिए जंग एजुकेशन एक्सपो मुनक्किद किया गया, जहां मुल्क की नामवर तालीमी इदारों ने अपने पेविलियन सजा लिए। गाइडिंग स्टूडेंट्स ना कि किस तरह वो स्कॉलरशिप को उसकी मैपिंग करें, उनके प्रोफाइल के ज़रिए अपने प्रोफाइल के मुताबिक जो उनको बेहतर लगती है वो स्कॉलरशिप को देखें और उसके लिए अप्लाई करें। And they should study abroad and come back to Pakistan and serve here. It's good exposure for the students कि कौन-कौन सी universities, कौन-कौन से programs offer कर रही हैं and from where they get the authentic international degree. Wonderful activity है जिसमें बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट, हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे पास होने वाले डिफरेंट कोर्सेज के बारे में पता चला। शुरका कहते हैं एक छत तले तमाम जामियात, मज़ामीन और स्कॉलरशिप्स की तफसीलात मिलकर फैसला करना आसान हो गया। एज अ स्टूडेंट बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को पता चल सकता है कि किस यूनिवर्सिटीज़ में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ बहुत अच्छा है कि एक ही रूफ के नीचे तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें अलग अलग जाना नहीं पड़ रहा और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। एज अ स्टूडेंट यहाँ के मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि यहाँ इतने स्टॉल्स हैं और इतनी नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा यहाँ इतनी कंसल्टिंग फर्म्स हैं।
जंग एजुकेशन एक्सपो से मुस्तफीद होते तलबा और वालिदैन कहते हैं करियर काउंसलिंग, मुल्की और गैर मुल्की जामियात की मालूमात एक ही जगह मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमे मौसमियात ने जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। आज रात से बहरा अरब के मरतूब मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि 2 जुलाई से खलीज बंगाल में से भी मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो सकती हैं। 1 से 6 जुलाई के दौरान मुल्क के बेशतर मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में 3 और 4 जुलाई को सखर, जैकबाबाद, लड़काना, दादू और मुल्हिका अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में मतला अबर आलूद रहेगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है।